नमस्कार मित्रों। मैं आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक विशेष विषय को लेकर के, जिसका नाम है यात्रा प्रकरण। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है मित्रों कि आप सभी लोग अपनी यात्रा करें तो यात्रा आपका सफल हो, मंगलमय हो, और जिस उद्देश्य के साथ आप यात्रा करें उस उद्देश्य की पूर्ति हो। लेकिन मित्रों, हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष व्यवस्था की गई है यात्राओं के लिए। इसमें दिग्सूल, नक्षत्र शूल, भद्रा, योगिनी और चंद्रवास का, शुभ नक्षत्र का, शुभवार का विशेष रूप से विचार किया जाता है। आइए हम इन सभी प्रकरणों को क्रम से समझें, ताकि आप सभी लोग स्वयं से अपना शुभ मुहूर्त निकाल करके किसी यात्रा को संपन्न करें। मित्रों, इसी के साथ हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए कुछ विशेष प्रकार के वस्तुओं का सेवन करके यात्रा करने का विधान है। अगर विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या चीज का सेवन करें ताकि हमारा यात्रा का जो दोष है वो मिट जाए और यात्रा सुखमय, सुखप्रद और मंगलमय हो। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या विषयों पर चिंतन किया जाता है उसका हम लेखन करेंगे। पहला है दिशाशूल। पहला है दिशाशूल। मित्रों, इसमें दिशाशूल का सबसे मुख्य महत्व है। दूसरे में हम नक्षत्र शूल का भी अध्ययन करेंगे। तीसरा है मित्रों चंद्रवास। चंद्र की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और चतुर्थ सबसे मुख्य जो है वो तिथि है। तिथि है, इसके बाद नक्षत्र है, वार है। मित्रों, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ दिन। हम 6 प्रकरणों पे, 6 टॉपिकों पे हम आपसे बात करेंगे। इसके लिए सबसे मुख्य जो पहला प्रकरण है, दिशाशूल। किस दिशा में किस दिन दिगशूल होता है, इसके लिए हम एक चार्ट का सहारा लेंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा का एक चार्ट आप सभी के सामने है। हमारा एक इस चार्ट पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बताया गया है कि सोम शनिश्चर पूरब न चालू, अर्थात सोम और शनिश्चर को, शनिवार को, सोमवार, शनिवार को पूरब दिशा में दिक्सूल होता है। अर्थात सोमवार को पूरब और सोमवार और शनिवार को पूरब नहीं जाना चाहिए। मंगल बुध उत्तर दिशा कालू। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। मित्रों, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए। रवि शुक्र, रवि शुक्र, रवि शुक्र को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। और बीफे दक्षिण करे पयाना, ताको समझू फिर नहीं आना। अर्थात बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा बृहस्पतिवार। मित्रों, इस चार्ट से हम पुनः समझेंगे। पूर्व में सोमवार और शनिवार को दिग्सूल होता है, हमें इस दिशाओं में, इन दिनों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। पश्चिम में रविवार और शुक्रवार को हम लोगों को पश्चिम यात्रा नहीं करना चाहिए। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। और बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। साथ ही मित्रों, अब हम लोग शुभ तिथियों की विवेचना करेंगे। शुभ तिथियां कौन कौन सी हैं जिसमें यात्रा करनी चाहिए। शुभ तिथियां, शुभ तिथियों के बारे में बताया गया है कि द्वितीया,
तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी। साथी मित्रों, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को भी यात्रा का शुभ तिथि माना गया है, उसे परिगणित किया गया है यात्रा में। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, इन तिथियों को श्रेष्ठ तिथियां कहा गया है। अब हम बात करेंगे मित्रों शुभ नक्षत्रों की। यात्रा के लिए विहित शुभ नक्षत्र कौन कौन से हैं? उत्तम नक्षत्र, यात्रा के लिए सबसे मुख्य उत्तम नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें अश्विनी को लिया गया है, मृगशिरा को लिया गया है, पुख्य को लिया गया है, हस्त को लिया गया है, अनुराधा को, श्रवण को, धनिष्ठा को, रेवती को। अश्विन नक्षत्र यात्रा के लिए प्रशस्त है। अश्विन नक्षत्र, मृगशिरा, पुख्य, मृगशिरा के बाद पुख्य को भी परिगणित किया गया है, हस्त को, अनुराधा को, श्रवण को, हस्त को, अनुराधा को, श्रवण को भी, धनिष्ठा और रेवती को भी। ये शुभ नक्षत्रों में है। इसके बाद मित्रों, अगर ये नक्षत्र ना मिले और विशिष्ट परिस्थिति हो तो हमें मध्यम नक्षत्रों में भी यात्रा करनी चाहिए। आइए समझिए कि मध्यम नक्षत्र कौन कौन से हैं। मध्यम नक्षत्रों की श्रेणी में रोहिणी है, तीनों उत्तरा है मित्रों, तीनों पूर्वा है और ज्येष्ठा है। तीनों नक्षत्र में सबसे मुख्य जो है वो है रोहिणी, उत्तरा तीनों, पूर्वा तीनों। रोहिणी उत्तरा है मित्रों, पूर्वा है तीनों, ज्येष्ठा है, शतभिक है। इन नक्षत्रों को देख करके ही यात्रा अपनी करनी चाहिए। इसके साथ हम तीसरे विषय की चर्चा करेंगे, चंद्रवास। कब किस दिशा में चंद्रमा होता है, किस दिन किस दिशा में चंद्रमा होता है, इसको सफाई कर लिया जाए। चंद्रवास के लिए मित्रों पुनः एक चक्र की आवश्यकता पड़ेगी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार्ट है मित्रों। राशि के अनुसार चंद्रमा होता है। आइए इस विषय को समझे। अगर मेष राशि का चंद्र है तो पूर्व में चंद्रमा होगा, वृष का है तो दक्षिण में, मिथुन का है तो पश्चिम में, कर्क का है तो उत्तर में, पुनः सिंह का है तो पूरब में, कन्या का है दक्षिण में, तुला का है पश्चिम में, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का है उत्तर में, धनु का है पूरब में, मकर का है दक्षिण में, कुंभ का है तो पश्चिम में, मीन का है उत्तर में। अगर इस दिशाओं में
इस राशि में चंद्रमा है तो इस दिशा में चंद्रमा होता है। इसके लिए देखा जाता है मित्रों कि सन्मुख चंद्र हो, जब आप यात्रा करें तो इस दिशाओं में सन्मुख चंद्रमा हो या आपके दाहिने तरफ चंद्रमा हो। विशेष करके जब सन्मुख चंद्रमा होता है, सम्मुख चंद्र हो, सन्मुख चंद्र हो तो सुख होता है, दाहिने हो तो लाभ होता है। इसमें निषेध किया गया है मित्रों पीछे और बाएं भाग का। अगर पीछे चंद्रमा होता है हानि होता है और बाएं हो तो भी हानि होता है। अर्थात लाभ प्राप्ति हेतु सन्मुख चंद्र का होना और दाहिने चंद्र का होना अति आवश्यक है। इस चक्र के माध्यम से, राशि के माध्यम से हम चंद्र का ज्ञान करेंगे। इसी के साथ एक और विषय मित्रों, किस समय में किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये सर्वसामान्य चीज है। देखिए, पूर्व पूर्व में हमें कब नहीं जाना चाहिए, तो पूर्व में हमें उषा काल में, यानी सुबह सुबह हमें उषा काल में, उषा काल में हमें पूर्व में नहीं जाना चाहिए। दाहिने, इसके बाद हमें गोधूली में पश्चिम नहीं जाना चाहिए, गोधूल बेरा पश्चिम। दक्षिण में मध्याह्न में, मध्याह्न में हमें दक्षिण नहीं जाना चाहिए मित्रों। अर्धरात्रि में हमें उत्तर नहीं जाना चाहिए। ये हुआ काल चक्र। पूरब हमें उषा काल में नहीं जाना चाहिए, पश्चिम हमें गोधूली में नहीं जाना चाहिए, दक्षिण हमें मध्याह्न में नहीं जाना चाहिए यानी दोपहर में, उत्तर हमें अर्धरात्रि में नहीं जाना चाहिए। अगर ये सब होने के कुछ विशेष परिस्थितियों में, हमारे शास्त्रों में विशेष उपाय है। अचानक कोई कार्य आ पड़े, जाना अति आवश्यक हो, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। उस स्थिति में इन सभी विषयों को गौण करके सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है उसका अनुसरण करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय के लिए हम चर्चा करेंगे, आप इस पे देखिए, और इस विषय का प्रयोग करके आप अपनी यात्रा समारंभ कर सकते हैं, शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको रविवार को किसी दिशा में जाना पड़े, जो निषेध दिशा है उसमें भी जाना पड़े, तो क्या करना चाहिए। उसके लिए आप रवि को पान, यानी रविवार को पान का सेवन करके आप यात्रा अपना कर सकते हैं। सोम को दर्पण, सोमवार को दर्पण यानी शीशे में मुख देख करके आप जा सकते हैं। मंगल को करिए गुण अर्पण, बुद्ध को धनिया गुरु कुजीरा, बुद्ध को धनिया, गुरु को जीरा, शुक्र कहे मोहि दही का पीरा, दही का पीरा। शुक्र को शुक्रवार के दिन दही का सेवन करके जाना चाहिए। कहे शनि में, शनिवार के दिन की विशेषता है, शनि कहे मैं
अदरक पावा। शनि कहे मैं अदरक पावा, काल जीत घर को ले आवा। काल जीत घर को आवा। देखिए मित्रों, विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट वस्तुओं का सेवन करके आप अपना यात्रा कर सकते हैं। रविवार को पान खा करके आप निषेध दिशा में भी जा सकते हैं, ये शास्त्रों में उल्लिखित है। सोमवार को आप दर्पण का प्रयोग करके, मंगलवार को गुड़ का प्रयोग करके, बुधवार को धनिया का प्रयोग करके, गुरुवार को जीरा का प्रयोग करके, शुक्रवार को दही का प्रयोग करके, शनिवार को अदरक का प्रयोग करके आप अपनी यात्रा समारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ आजकल जो प्रचलन में है मित्रों, बहुत ही प्रचलन में चौघड़िया मुहूर्त है। चौघड़िया की स्थिति ये है कि चौघड़िया अपना सिक्का जमाए हुए है। समाज में लोग सबको भूल करके चौघड़िया पर विश्वास करके बैठे रहते हैं कि चलिए उस दिन उस चौघड़िया में काम कर लिया जाएगा। चौघड़िया की विशेषता बहुत है, आइए समझते हैं कि चौघड़िया है क्या। चौघड़िया मित्रों, सबसे पहले हम जाने अहोरात्र क्या होता है। अहोरात्र एक दिन के मान को, दिन और रात्र के मिलाकर के दोनों का जो मान होता है उसको अहोरात्र कहा जाता है। तो दिन और रात्र का मान होता है 60 घटिय, अर्थात 24 घंटा। इसमें आधा दिन, लगभग आधा दिन और आधा रात। मूल रूप से, पूर्ण रूप से नहीं कहा जाता है, कहा जा सकता है कि बराबर बराबर, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रीष्म काल में, गर्मियों में रात्रि छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, और ठंडी में रात्रि बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। इसमें इसका दो विभाग है, आधा दिन आधा रात। तो दिन में, दिन के लिए 8 चौघड़िया होती है और रात्रि के लिए 8 चौघड़िया होती है। और दिन, अब देखिए दिन की चौघड़िया हम कैसे निकालेंगे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय है उसको निकाल करके उसमें, उस समय में 8 से भाग दे देंगे, और जो समय की प्राप्ति होगी वो उस दिन की चौघड़िया का समय होगा। हर दिन में 8 चौघड़िया होती, हर रात्रि में 8 चौघड़िया होती है। तो एक चौघड़िया उस समय में 8 से डिवाइडेशन करने पे जो समय प्राप्त होगा वो एक चौघड़िया का समय होगा। और वैसे ही सूर्यास्त से सूर्योदय का जो काल है, समय है, उस समय में 8 से भाग देने पर प्राप्त मान रात्रि की चौघड़िया एक चौघड़िया हुई। प्राप्त मान एक चौघड़िया। अब ये जो मान है मित्रों, इसमें देखा जाता है, उस चक्र से देखा जाता है कि कब वो शुभ समय आए। इसमें 4 जो चौघड़िया है वो अत्यंत ही शुभ है, और 3 जो चौघड़िया है वो त्याज्य है। हर दिन में, हर रात में, दिन के हिसाब से जिस चौघड़िया की शुरुआत होगी, जो पहले चौघड़िया आएगा वही उस दिन में दोबारा एक बार आएगा। अर्थात जो सूर्योदय के समय चौघड़िया रहेगा वही सूर्यास्त के समय भी चौघड़िया रहता है, जो सूर्यास्त के समय चौघड़िया रहता है वो सूर्योदय के भी समय से चौघड़िया रहता है। तो इसमें 7 ही चौघड़िया की गणना की गई है।
जो सूर्योदय में होगा उसको जोड़ करके 8वीं चौघड़िया हो जाती है। तो शुभ चौघड़िया, अशुभ चौघड़िया। शुभ चौघड़िया की गणना में शुभ, चर, अमृत और लाभ, ये 4 चौघड़िया अत्यंत शुभ की श्रेणी में मानी गई है मित्रों। और उद्वेग काल रोग, ये अशुभ चौघड़िया की श्रेणी में रखी गई है। तो जब भी मित्रों शुभ चौघड़िया आए, चर चौघड़िया आए, अमृत चौघड़िया आए, लाभ चौघड़िया आए, तो आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। चौघड़िया बनाने का ये नियम है, चार्ट है, चार्ट के माध्यम से आप दिन की चौघड़िया, रात की चौघड़िया अपना निकाल सकते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं एक अन्य विषय जो अत्यंत ही प्रचलन में है। बहुत समय से नहीं, ये नवीन समयों में अपना सिक्का जमाए हुए है, जिसका नाम है राहु काल। राहु काल, राहु काल, राहु काल, राहु अपना सिक्का विशेष करके नेताओं, मंत्रियों, राजनेताओं पे इनका इतना प्रभाव है कि राहु काल में आजकल लोग भोजन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राहु काल का विषय है यात्रा प्रकरण में। तो आइए समझते हैं राहु काल। ये दिन के हिसाब से होता है, हर दिन अलग अलग समय में राहु काल होता है, लगभग 1.5 घंटे का राहु काल होता है मित्रों। तो दिन का उल्लेखन हम कर लेते हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। रवि, आइए समझते हैं कि रविवार को कब चौघड़िया हो, रविवार को कब राहु काल होता है। सबसे मुख्य में है 4:30 बजे दिन से 6 बजे तक, 4:30 PM टू 6 PM। ये रविवार को राहु काल का समय है। इस समय में यात्रा का त्याग करना चाहिए, यात्रा करने से बचना चाहिए। सोमवार को 7:30 PM से 9 PM तक यात्रा के लिए ये त्याग करना चाहिए। सॉरी, AM। मंगलवार की चौघड़िया की हम चर्चा करेंगे 3 बजे से। मंगलवार की चौघड़िया लगती है 3 बजे से 4:30। बुधवार की चौघड़िया के मित्रों हम चर्चा करेंगे, ये 12 बजे दिन से 1:30 बजे तक लगता है। बुधवार का राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक लगता है मित्रों। गुरुवार के राहु काल की चर्चा करेंगे 1:30 बजे से 3 बजे तक। इस समय यात्रा से बचना चाहिए, विशेषकर दक्षिण दिशा में। शुक्रवार के राहु काल की हम चर्चा करेंगे मित्रों, ये 10 बजे से 10:30 से, शुक्रवार को 10:30 से AM से 12 PM तक। शुक्रवार को इतने से इतने समय तक राहु काल रहता है। शनिवार को 4:30 बजे से 9 बजे दिन से
10:30 बजे ये राहु काल है, इससे बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सभी लोग अपने इस चार्ट के अनुसार से, नक्षत्र के अनुसार से, तिथि के अनुसार से, चौघड़िया के अनुसार से अपनी यात्रा समारंभ करें, यात्रा को सफल बनावे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।